गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ब्रिटिश शासनकाल में न्यायिक सुधार के विषय में अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों ने ये माना है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा लगान व्यवस्था में अनेकों प्रयोग किए गए, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी अनेकों प्रयोग किए गए और उनके द्वारा न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली लागू की गई वो इस प्रकार है। वारेन हेस्टिंग्स के जो न्यायिक सुधार थे वो क्या थे? इस व्यवस्था को समाप्त करके बंगाल में एक नई न्यायिक प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत उसने प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी न्यायालय और एक जिला फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। नंबर 2, जिला कलेक्टर को ही जिला दीवानी न्यायालय का जज बनाया गया और उसे 500 रुपये तक के मूल्य के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। जिला फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश एक भारतीय को नियुक्त किया गया और मुफ्ती और काजी की सहायता से वो मुकदमों का निर्णय करता था। जिला फौजदारी न्यायालय की समय समय पर जांच जिला न्यायाधीश के द्वारा की जाती रही। जिला के जो न्यायालय के ऊपर 2 सदर न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्हें सदर दीवानी न्यायालय और सदर दीवानी फौजदारी न्यायालय कहा गया। सदर दीवानी न्यायालय के जज जो थे वो कलकत्ता परिषद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और उसकी परिषद के 2 सदस्य अन्य जज के कार्य करते थे। ये न्यायाधीश स्थानीय कानूनों के जो जानकार थे, कानूनवेत्ता थे, की मदद से मुकदमों का निर्णय करते थे। सदर फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष नायब निजाम को नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय होता था। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती, काजी और अनेकों मौलवी नियुक्त होते थे। दीवानी मुकदमे में हिंदू और मुस्लिम दोनों कानून लागू थे, जबकि फौजदारी मुकदमों में केवल मुस्लिम कानून ही लागू होता था। हेस्टिंग्स से पहले बंगाल में सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मुकदमों के निर्णय जो वहाँ के स्थानीय जागीरदार होते थे उनके द्वारा पारित किए जाते थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को बदल दिया। 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं किया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गठित सदर न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब ब्रिटिश संसद ने
1781 को बंगाल जुडिकेचर एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया और उसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रहने वाले जो अंग्रेजी नागरिक थे उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार लागू किया गया तथा भारतीय नागरिकों पर सदर न्यायालयों का क्षेत्राधिकार घोषित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गठित न्यायालयों का कॉर्नवालिस द्वारा और विस्तार किया गया। कॉर्नवालिस के द्वारा गठित दीवानी और फौजदारी न्यायालय निम्न प्रकार व्यवस्थित किए। दीवानी न्यायालय कार्यपालिका द्वारा 5 स्तर पर दीवानी न्यायालयों का गठन किया गया, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था 5 स्तर पर, और एक क्रमिक श्रृंखला तैयार की, जैसे मुंसिफ न्यायालय जो दीवानी न्यायालय का निम्नतम न्यायालय बनाया गया। इसके न्यायाधीश के पद पर भारतीय नियुक्त होता था और उसे 50 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार होता था। मुंसिफ न्यायालय से ऊपर रजिस्ट्रार न्यायालय न्यायाधीश अंग्रेज होता था उसका, और वो 200 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। रजिस्ट्रार न्यायालय से ऊपर जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर को न्यायाधीश नियुक्त नहीं करके एक पृथक अलग से एक अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिसे 500 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। इसके साथ ही रजिस्ट्रार न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार था। जिला न्यायालय से ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। प्रत्येक न्यायालय में 3 अंग्रेज जज नियुक्त किए गए जो 200 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। प्रांतीय दीवानी न्यायालय के ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत में उच्चतम दीवानी न्यायालय माना जाता था। उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य सदर दीवानी न्यायालय के जज नियुक्त हुए। सदर दीवानी न्यायालयों के विरुद्ध अपील ब्रिटिश सम्राट और उसकी परिषद को की जा सकती थी, जिसे किंग्स इन काउंसिल कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा फौजदारी न्यायालयों का भी विस्तार किया गया और उसके द्वारा 3 स्तर पर फौजदारी न्यायालय गठित किए गए। फौजदारी न्यायालय निम्नतम जिला फौजदारी न्यायालय जज अंग्रेज होते थे उसके, और 4 प्रांतीय फौजदारी न्यायालय जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थे, वहाँ पर 2 अंग्रेज जज नियुक्त किए गए। प्रत्येक प्रांतीय जो फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश को अपने प्रांत में स्थित जिले जो न्यायाधीश का प्रत्येक वर्ष में 2 बार दौरा करना होता था और जिले में ही सुनवाई करनी होती थी। कॉर्नवालिस का न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सदर और फौजदारी न्यायालयों के कानून को संहिताबद्ध करवाना, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया। गवर्नर जनरल को अपराध माफ करने और उसका दंड क्रम करने का अधिकार भी दिया गया। कॉर्नवालिस के बाद में न्यायिक सुधार कौन से थे? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की भांति 1801 में मद्रास, 1823 में बम्बई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की तरह 1838 में उत्तर प्रदेश प्रांत का भी गठन हुआ 1833 में, और फलस्वरूप इलाहाबाद में सदर दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। 1801 ईस्वी में सभी सदर दीवानी न्यायालय और सदर फौजदारी न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 1833 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, जो कि उस समय गवर्नर परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए थे तथा साथ ही वह ब्रिटिश कानूनों के ज्ञाता भी माने जाते थे, उनको पहला लॉ कमिश्नर नियुक्त किया गया। मैकॉले के द्वारा ही आईपीसी इंडियन पेनल कोड तैयार किया गया, जिसमें कुछ संशोधन करके 1860 ईस्वी में जस्टिस वार्नेस पीकॉक और वेथ्यून के द्वारा लागू किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जस्टिस कैमरून की अध्यक्षता में भारत का दूसरा लॉ कमीशन गठित किया गया, जो इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही 1861 में भारत सरकार द्वारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में दीवानी न्यायालयों को समाप्त किया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई और प्रत्येक हाई कोर्ट में 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 1911 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दूसरा हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसमें प्रत्येक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। इन तीनों उच्च न्यायालयों के साथ बाद में इलाहाबाद, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, नागपुर में भी हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत में उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। 1957 में केवल एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अंग्रेजों की भारतीय न्याय व्यवस्था को सबसे बड़ा योगदान भारत में कानून का शासन की अवधारणा को लागू करना था। धन्यवाद।